एसएससी सीजीएल प्री के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। हाँ, मॉक टेस्ट नंबर 1 है आज ये। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम बढ़ते हैं अपनी प्रैक्टिस की ओर, और ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। क्या है? फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, ठीक है। इस सेंटेंस के किस पार्ट में आपकी एरर है आपको ये बताना है, ठीक है। हाँ, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम पार्ट ए, व्हाई ही इज सो नेग्लिजेंट पार्ट बी, इन हिज स्टडीज पार्ट सी, या इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। अगर एरर नहीं हो तो आप ऑप्शन डी को प्रेफर करेंगे, ठीक है, नो एरर को। तो जल्दी से आप बता डालिए यहाँ पे किस पार्ट में आपका आंसर है, ठीक है, मतलब किस पार्ट में आपकी एरर है। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए हमको किस पार्ट में एरर है आपकी, जल्दी से बता डालिए, जल्दी से। आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम, ठीक है, तो समझ लेते हैं। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो ये आपका WH वर्ड है। WH वर्ड क्या होता है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। तो ये वाली जो क्लॉज है आपकी कौन सी क्लॉज है? मेन क्लॉज है। आप ध्यान दीजिएगा, मेन क्लॉज अगर आपकी किस में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो फिर आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में हो सकती है, किसी भी टेंस में हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो मेन क्लॉज है, अगर मेन क्लॉज आपकी किस में हो, पास्ट में हो, तो ये कंफर्म है कि फिर आपकी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी या कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो किस में होगी? वो भी आपकी पास्ट में ही होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। हाँ, तो फिर यहाँ पे आंसर तुरंत आपको देखते ही नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल समझ लेते हैं। तो आई इंक्वायर्ड ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट है, तो फिर यहाँ इज नहीं, क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। व्हाई ही वॉज सो नेग्लिजेंट इन हिज स्टडीज, ठीक है। हाँ, नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह, वो क्यों अपनी स्टडीज पढ़ाई को लेकर लापरवाह है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे एरर हो जाएगी आपकी पार्ट बी में। समझ में बात आ गई? चलिए तो बढ़ जाएं फिर हम आगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपको ये सेंटेंस जो दिया गया है, ये जो सेंटेंस है ये आपका डायरेक्ट फॉर्म है, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा वो आपको बताना है। तो जल्दी से सेंटेंस को पढ़िए और इसका बताइए कि यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में, बी में, सी में या डी में, कहां पर है इसका इनडायरेक्ट फॉर्म और कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से कमेंट करिए। बिल्कुल हम सभी के आंसर्स देख रहे हैं। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है, वेरी गुड इवनिंग, सॉरी, ठीक है। हाँ, तो जल्दी से सभी लोग इसी तरह से कनेक्ट रहिए, ठीक है, इसी तरीके से कमेंट करते रहिए, ठीक है। हाँ, तो चलिए समझ लेते हैं। आपको हमने बताया है क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में आपको हमने बताया कि मेन चीज आपको याद रखना है कि आपका चेंजमेंट कहाँ होता है। एक चेंजमेंट यहाँ होता है, दूसरा यहाँ होता है, तीसरा सब्जेक्ट को लेकर होता है, ठीक है, फोर्थ आपका टेंस को लेकर होता है, और फिफ्थ कौन सा होता है? फिफ्थ होता है आपका एडवर्बियल चेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ एडवर्बियल चेंजमेंट दिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहाँ पास्ट में है तो यहाँ भी पास्ट होगा। तो कैन का कुड का, यहाँ पे कैन है, यहाँ पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट होगा। कैन का कुड में चेंज होगा। कुड कहां दिया गया है? अब लो भाई, लो, ये तो भाई आंसर ही क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, या तो आंसर क्लियर ही होता जा रहा है आपका, ठीक है। चलिए तो समझ लेते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। चलिए, वह बहुत ही इजीली आप लोग आसानी से आंसर ढूंढ पा रहे होंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? हाँ, his father told him that he could not allow him to waste his hard earned money। क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ये आपका एक ही ऑप्शन में, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ही आपका आंसर दिया गया और कहीं पर भी आपका आंसर नहीं है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? और कहीं पर भी नहीं दिया गया है। तो कैन का किस में चेंज हो जाएगा? कुड में चेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया कि नहीं? बिल्कुल, ठीक है। ये पास्ट में तो ये भी पास्ट में होगा। कैन का कुड सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया, कहीं नहीं दिया गया। यहाँ कैन है, यहाँ भी कैन है, यहाँ भी कैन है। ये तीनों ही ऑप्शन आपके गलत है, ऑप्शन आपका फर्स्ट ही सही है। क्लियर हो गया? चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, क्या है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव फॉर्म, ठीक है। हाँ, तो इनका पैसिव फॉर्म बताना है। जो सेंटेंस दिया गया इसका पैसिव फॉर्म बताना है आपको, ठीक है। पैसिव आप लोग जानते हो, एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, काम को कर रहा होता है। पैसिव में जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को सब्जेक्ट बनाया जाता है, मतलब काम को ही सब्जेक्ट बनाया जाता है, काम को इंपॉर्टेंस दी जाती है। यहाँ पे काम क्या है? क्लोज ऑल द डोर्स। तो ऑल द डोर्स यहाँ पे काम है जो आपको कर रहे हैं, ठीक है। अब यही आपसे इनडायरेक्ट पूछा जाएगा, यहाँ पैसिव में क्या पूछा जाएगा कि तुमने सारे दरवाजे बंद कर दिए, ठीक है। हाँ, तो ऑल द विंडोज आपका क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा।
लेकिन अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? और इंपरेटिव सेंटेंस के थ्रू हम लोग ऑर्डर करते हैं, एडवाइस करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सजेशन करते हैं। यहाँ पे आपसे क्या कर रहा है? क्लोज ऑल द डोर्स, आपको ऑर्डर किया जा रहा है, ठीक है। या तो आप ऐसे बना सकते थे, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज ऑल द डोर्स, वो ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है। तो फिर हम लोग दूसरा तरीका होता है लेट से, ठीक है, हम लेट से बना सकते हैं। तो लेट ऑल द विंडोज बी ओपन, ठीक है। कहां हो जाएगा? फिर आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब ये इंपरेटिव है, इंटेरोगेटिव तो है नहीं, तो ये तो दो आंसर देखते देखते आपके गलत हो जाएंगे। ऑल द विंडोज बी क्लोज्ड, ये भी गलत हो गया। क्लोज ऑल द विंडोज के अकॉर्डिंग आपको टेंस चेंज करना पड़ेगा, और टेंस तो चेंज किए नहीं इन्होंने, ठीक है। तो लेट ऑल द विंडोज बी क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। समझ बात आ गई नहीं आ गई? अब यहाँ लेट से लगा के हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। समझ बात आ गई होगी आई थिंक, ठीक है। तो हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताना है किसका? प्रोसिक्यूट का। प्रोसिक्यूट वर्ड का आपको क्या बताना है? बिल्कुल, ठीक है, आपको बताना है एंटोनिम। प्रोसिक्यूट होता क्या है? पहले ये तो आपको पता होना चाहिए। तो प्रोसिक्यूट होता है मुकदमा करना किसी के ऊपर, ठीक है। हाँ, ऐसे कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है उसको कहते हैं प्रोसिक्यूट, ठीक है। हाँ, तो अब इसके साइनोनिम अगर आप देखो तो इसका साइनोनिम वर्ड हो जाएगा परस्यू या ट्रेल, ठीक है। हाँ, या एक्यूज, दोषी जो होते हैं, ठीक है। ट्रेल तो इसका हो जाएगा क्या? साइनोनिम वर्ड। लेकिन हमें बताना क्या है? एंटोनिम। अगर यहाँ पर उसके मुकदमा चल रहा है तो एंटोनिम क्या होगा? जिसपे मुकदमा नहीं चल रहा होगा, जो, ठीक है। हाँ, तो जो पर्सन कैसा होगा? जो बिल्कुल इग्नोरेंट होगा, ठीक है। इग्नोरेंट है मतलब फिर यहाँ क्या हो जाएगा? एक्यूज हो जाएगा, पार्डन होगा या जुवेनाइल होगा? जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा? जुवेनाइल होगा, पार्डन होगा या ट्रेल तो पहले कंफर्म हो गया कि वो साइनोनिम है, या एक्यूज होगा? जल्दी से बताइए। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो एक्यूज भी जो होता है वो दोषी होता है। एक्यूज कौन होता है? दोषी होता है, ठीक है। हाँ, जुवेनाइल क्या होता है? जुवेनाइल होता है क्या? जुवेनाइल पर्सन जो होते हैं वो माइनर पर्सन होते हैं। कैसे होते हैं? MINOR, माइनर मतलब एडोलसेंट पर्सन, मतलब टीन एजर्स को बोला जाता है जुवेनाइल, ठीक है। तो फिर यार ऐसी तो कोई बात हो नहीं रही है, ठीक है। तो पार्डन होता है क्षमा करना। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं, इसी तरह से कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर ले और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का आपको साइनोनिम बताना है। किसका? विस्टफुल। विस्टफुल वर्ड का आपका साइनोनिम वर्ड बताना है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, ये बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चंस हम लोग सेलेक्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए भाई क्या हो जाएगा विस्टफुल का आपको साइनोनिम वर्ड। तो चलिए पहले तो समझ लेते हैं विस्टफुल क्या होता है। विस्टफुल होता है सोरोफुल। कैसा? हाँ, बिल्कुल दुख से भरा हुआ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपका साइनोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हैप्पी मतलब खुश, खुश तो है नहीं, ये तो एंटोनिम हो जाएगा इसका। सैलो क्या होता है? सैलो होता है उथला या जो चीज गहरी ना हो, ठीक है। अगर इसका एंटोनिम देखें तो क्या हो जाएगा? डीप हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जो चीज बहुत गहरी हो। सैलो मतलब जो चीज गहरी ना हो, ठीक है, उथली हो, कम गहरी हो, ठीक है। कंटेंटेड क्या होता है? कंटेंटेड पर्सन होता है संतुष्ट व्यक्ति, जो सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है। हैप्पी एंड सेटिस्फाइड बोथ, ठीक है। अब जो सेटिस्फाइड होगा वो हैप्पी होगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपका साइनोनिम विस्टफुल का क्या हो जाएगा? सॉरोफुल हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए तो बढ़ जाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पे जो आपका इडियम यूज किया गया है इसका आपका मीनिंग क्या हो जाएगा? अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बस, इन द बुश। जल्दी से बताइए, दो बर्ड्स आपकी बुश में है, झाड़ियों में है, उससे अच्छा है कि आपके हाथ में जो बर्ड है वो। तो जल्दी से बताइए इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? टू बिकम मोर कंफर्टेबल इन व्हाटएवर यू आर डूइंग, या हैविंग समथिंग दैट इज सर्टेन इज much better than taking a risk for more because chances are you might losing everything, ठीक है। You might losing everything, आप सारा हो सकता है ये लूज कर जाएं। Divided into two इक्वल पार्ट्स या अ वेरी टेस्टी फूड और मील। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल समझ लेते हैं, ठीक है। जो चीज आपके हाथ में है वो अच्छा है कि जो नहीं है उसके लिए रिस्क लिया जाए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, अब वो कोई झाड़ी में है बर्ड, अब उसको पकड़ने के चक्कर में पड़ेंगे तो जो हाथ में हो सकता है वो भी छूट जाए, ठीक है। हाँ, तो इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग निकल रहा है ना वो कहाँ निकल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में निकल रहा है। समझ बता रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, ये नए वर्ड है, ठीक है।
नया नहीं है, बस उसको पूछने का तरीका नया कर दिया गया है, ठीक है। हाँ, तो इसको याद रखना है, इसको बेहतर से प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर लीजिए। जिसका भी सीजन का एग्जाम है, ठीक है, उसके लिए ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अदरवाइज इंग्लिश तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो, ठीक है, एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। चलिए इस एक्सप्रेशन के लिए, इस वन वर्ड, इसकी सेंटेंस के लिए आपको वन वर्ड बताना है। क्या? स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर और अदर लिक्विड। तो जल्दी से आंसर करके बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर एंड अदर लिक्विड, ठीक है। अक्सर आप समुद्र के किनारे देखते होंगे जब लोग जाते हैं, ठीक है, तो अक्सर पानी की एकदम तेजी से लहर आती है, ठीक है। हाँ, तो एकदम से तेजी से फास्ट मूविंग स्ट्रीम होती है, ठीक है। उस चीज को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए क्या कहा जाएगा आंसर? टोरेंट कहेंगे, पोसी कहेंगे, हैमलेट कहेंगे या करेंट कहेंगे? जल्दी से बताइए क्या कहा जाएगा? इस वर्ड को डिफाइन करिए, क्या कहेंगे उसको? जल्दी से भाई आंसर बता दीजिए, बिल्कुल जल्दी से आंसर बता दीजिए। चलिए तो हम समझ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी से कमेंट करिए, बिल्कुल इसी तरह से कमेंट करते रहिए। तो समझ लेते हैं यहाँ पे जो वर्ड है करंट। करंट आप लोग जानते हो, करंट क्या होता है? हाँ बिल्कुल, लाइट होती है, ठीक है। हाँ, लाइट जो फ्लो होती है, ठीक है, हाँ उसी को कहा जाता है करंट। हैमलेट क्या होता है? हैमलेट होता है जो ऐसा एरिया जहाँ पे लोग एक समूह में रहते हो, ठीक है, लेकिन वो जो है एरिया जो है वो गांव से छोटा होता है, ठीक है, गांव से छोटा एरिया होता है हैमलेट, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है पोजे। पोजे क्या होता है? पोजे होता है टेम्परेरी पुलिस फोर्स, ठीक है। हाँ, टेम्परेरी पुलिस फोर्स, ठीक है। हाँ, टेम्परेरी मतलब हाँ बिल्कुल काम चलाने के लिए, ठीक है। टेम्परेरी पुलिस फोर्स होती है उसको बोलते हैं पोजे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा टोरेंट। टोरेंट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर और अदर लिक्विड, ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा टोरेंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए तो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। क्या है? इन्फ्लुएंस होगा, ये स्पेलिंग, ये स्पेलिंग, ये या ये? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से यहाँ पे आंसर बताइए क्या होगा आपका आंसर? यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंस की स्पेलिंग ये वाली सही है, ये वाली सही है, ये वर्ड सही है या ये वर्ड सही है? जल्दी से कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो समझ लेते हैं। ये वर्ड अगर आप ध्यान दें तो इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर की स्पेलिंग होती है INSPECTOR। OR होता है, क्या होता है? बिल्कुल OR होता है, ना कि AR। क्लियर हुआ? यहाँ देखिए डेवलप, डेवलप तो देखते ही नजर आ गए होंगे कि यहाँ पे U नहीं होता है, क्या होता है? O होता है। डेवलप किसी चीज को डेवलप करना। इन्फ्लुएंस की स्पेलिंग जो होती है ना ANC नहीं होती, क्या होती? ENCE। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, ठीक है। चलिए उम्मीद बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये सेशन आप लोग इसी तरह से लाइक करते रहिएगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, ठीक है। चलिए क्या है? फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। ये ब्लैंक आपको फिल करना है। जैसे कि हम लोग रोज आपकी जो एसएससी का सेशन मिक्स्ड सेशन रहता है उसमें हम लोग इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। और वकैब का सेशन हम लोग मॉर्निंग में भी देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए, व्हेन द लीडर वाज आस्क्ड, ठीक है, अबाउट द वर्क्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर ही लेफ्ट द प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्लैंक, ठीक है। जब लीडर से पूछा गया, ठीक है, वाज आस्क्ड, लीडर से पूछा गया, लीडर ने नहीं पूछा, लीडर से पूछा गया है कि आपने क्या काम किए हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, ठीक है। हाँ, अपनी मतलब पब्लिक जो लोग हैं, ठीक है, आपके यहाँ एरिया में आपके जो लोग हैं, पब्लिक है, उस पब्लिक के वेलफेयर के लिए आपने क्या किया है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर चले जाते हैं। कैसे जाते हैं बस ये बताना है। फ्यूमिंग एंड कूलिंग, फ्रेटिंग या फ्यूमिंग या स्लोली एंड स्ट्रीटली या इन स्लो मोशन? जल्दी से बताइए। स्लो मोशन में जाएंगे, जैसे कि वो एक डांसर होते हैं कॉकरोच, जिनको कॉकरोच बोला जाता है, उसी तरह स्लो मोशन में जाएंगे क्या, या स्लोली एंड स्पीडली जाएंगे? ठीक है, जल्दी से बताइए। या फ्रेटिंग एंड फ्यूमिंग जाएंगे या फ्यूमिंग एंड कूलिंग जाएंगे? चलिए समझ लेते हैं, ठीक है। फ्यूमिंग मतलब गुस्सा होना, कूलिंग मतलब शांत होना, ठीक है। तो गुस्सा भी है, शांत भी है, ठीक है। तो फ्यूमिंग एंड कूलिंग का मतलब होता है, क्या होता है? शोइंग एंगर, ठीक है, शोइंग एंगर, ठीक है। यहाँ पे फ्यूमिंग मतलब फ्यू मतलब गुस्सा दिखाना, कूलिंग मतलब शांत भी है, ठीक है। तो शोइंग क्या हो जाता है? हाँ बिल्कुल, एक्सप्रेसिंग और शोइंग एंगर, ठीक है, गुस्सा दिखाना होता है। नेक्स्ट देखिएगा, फ्रेटिंग एंड फ्यूमिंग जो होता है इसका मतलब होता है
हाँ, टू एक्सपीरियंस कंसर्न एंड एंजाइटी। तो उन्होंने क्या, जैसे उनसे क्वेश्चन पूछा गया, अब क्या जवाब दें, उनको जब किया ही नहीं काम उन्होंने, तो फिर वो जवाब क्या देंगे, तो वो कैसे हो गए, एंजाइटी उन्होंने महसूस की। ठीक है, कैसे महसूस किया, एंजाइटी, एंजाइटी मतलब परेशान हो गए, चिंतित हो गए। ठीक है, कि अब हम क्या जवाब दें, सॉल्व हो गए, ऐसी सिचुएशन में आ गए। ठीक है, हाँ, तो फिर यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपका बेस्ट आंसर होगा, फ्रिटिंग एंड फीमिंग। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं होगा। हाँ, जैसे इसको हिंदी में तिलमिला गए, वो घबरा गए। ठीक है, घबराहट एकदम घबरा गए वो। ठीक है, चलिए तो समझ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, ये आपका PQRS का क्वेश्चन है, जंबल सेंटेंसेस है। इनको आपको यहाँ पे सीक्वेंस में लाना है। यहाँ पे बताइए कौन सा ऑर्डर इनका प्रॉपर है। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और यहाँ पे आंसर करिए। इनकी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर वे में कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जा रही है। ये आपका एक मॉक टेस्ट है जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो आपको अब रिप्लाई ये करना है कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे 4 सेंटेंसेस दिए गए जो जंबल है, इनको आपको प्रॉपर वे में लिखना है। तो पहला सेंटेंस है, दे आर अंडर इमेंस प्रेशर टू परफॉर्म वेल। नेक्स्ट ऑप्शन है, एज अ रिजल्ट इवन वेरी यंग चिल्ड्रन सफर फ्रॉम डिप्रेशन। थर्ड ऑप्शन है, students often complain of being overburdened. This pressure is often due to the high expectations of the पेरेंट्स। ठीक है, तो चलिए भाई समझ लेते हैं। तो जो मेन चीज आपको याद रखने वाली है, समझने वाली है, वो एक्चुअली में क्या होती है, वो आपको ध्यान देना है। क्या होती है, सबसे पहले चीज हमें क्लोज टेस्ट को समझना है कि क्लोज टेस्ट हमको कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट में आपका एक ऐसा सेंटेंस दिया जाता है जो कि एक इंडिपेंडेंट जनरल स्टेटमेंट होता है। कैसा होता है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होता है। ठीक है, एक जनरल सा स्टेटमेंट होता है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज सेंटेंसेस की, जो जब आप जंबल करोगे तो जो स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट होगा उसमें आपको कहीं ना कहीं नाउन का यूज किया गया होगा। ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट का यूज किया गया होगा। तो स्टार्टिंग या तो यहाँ पे क्या, किसी इंसिडेंट को दिखाने की कोशिश करेंगे, कोई इंसिडेंट है जिसकी शुरुआत हो रही होगी। ठीक है, हाँ, और ये स्पेस ज्यादातर ये किससे स्टार्ट होते हैं, मोस्ट या वंस अपॉन अ टाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम, इस तरीके से। ठीक है, हाँ, तो कोई भी जैसे जंबल आप करते हो, सेंटेंसेस को अरेंज करते हो, तो उसमें आपको सबसे पहले देखना होगा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। क्या इंट्रोडक्टरी सेंटेंस की आखिर इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है, कहां से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है, कहां से, ठीक है, ये बात स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये जो भी बात अक्सर क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस जो है, जंबल सेंटेंस जब हम लोग अरेंज करते हैं, तो वो एक्चुअली में जो मेन फर्स्ट सेंटेंस होता है ना, वो एक्चुअली में इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें समझना है कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यही पॉइंट्स हैं कुछ जो आपको याद रखने हैं। चलिए तो आ जाते हैं। जैसे आप पहला ऑप्शन देख रहे हो, दे का यूज किया गया है। अब दे क्या होता है, प्रोनाउन होता है। दे क्या होता है, प्रोनाउन होता है। अब दे ऐसा प्रोनाउन जो होता है, अब प्रोनाउन जो है वो नाउन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जब नाउन कहीं यूज हो चुका होता है तभी तो प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो इसका मतलब हम ए से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। किससे नहीं स्टार्ट कर सकते, ए से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका गया। अब बचे आपके 3 ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, As a result, even very young children suffer from depression। तो ये रिजल्ट की बात कहां से आ गई, अभी तो डायरेक्टली रिजल्ट कैसे आ जाएंगे, एज अ रिजल्ट वेरी, तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसकी बात कहीं की गई है। ठीक है, तो बी से भी शुरुआत नहीं होगी। एक्चुअली में आपका ऑप्शन भी बी से वाला नहीं है, तो आप उसके दिमाग बिल्कुल मत लगाइए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ए वाला तो कैंसिल हो गया, बी से स्टार्टिंग है नहीं। अब सी और डी एक्चुअली में आप देखो तो ए से दोनों गायब हो गए, है ही नहीं, ना डी से स्टार्टिंग है ना बी से स्टार्टिंग है। तो स्टार्टिंग कहां से है, ए और सी से। ए वाले ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गए कि दे प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन तभी यूज करते हैं जब कहीं नाउन का यूज किया जाता है, तो नाउन को हमें ढूंढना है। ठीक है, जैसे कि हमने आपको इंस्ट्रक्शंस पहले बता दिए कैसे हमें क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ, अब हमारे पास ऑप्शन बचा या तो बी या तो सी। ठीक है, तो हम लोग पहले ट्राई करेंगे बी को। ठीक है, चलिए तो बी को देखिएगा। तो हमारा पहला क्या होगा, स्टार्टिंग कहां से होगी, सी से होगी। स्टूडेंट्स ऑफन कंप्लेन ऑफ बीइंग ओवरबर्डन। स्टूडेंट्स क्या है, कंप्लेन करते हैं कि उनको बहुत ज्यादा बर्डन डाला जाता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स प्लूरल है। अब प्लूरल्स, अब ये नाउन है तो आगे जो बात की जाएगी वो प्लूरल फॉर्म में ही क्या की जाएगी। ठीक है, तो सी के बाद क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नहीं समझ आया हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन को, अब सी के बाद ए कहां दी गई, सी ऑप्शन में दी गई, ऑप्शन सी नंबर में। तो इन्हीं ऑप्शन को फॉलो करते हुए एक बार आप सेंटेंस को
प्रॉपर वे में लिखिए, अभी आपको मीनिंग भी समझ में आ जाएगी। देखिएगा, स्टूडेंट्स ऑफन कंप्लेन ऑफ बीइंग ओवरबर्डन, दे आर अंडर इमेंस प्रेशर टू परफॉर्म वेल। ठीक है, उसके बाद क्या डी, दिस प्रेशर। देखिए आप भी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया, स्टूडेंट्स प्लूरल है, प्लूरल की बात यहां की गई है, फिर यहां पे बात प्रेशर की गई है और इस प्रेशर की बात फिर यहां की जा रही है। ठीक है, दिस प्रेशर इज often due to the high expectation of the parents। ठीक है, और इसी पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशंस होती है, इसी का रिजल्ट होता है इवन वेरी यंग चिल्ड्रन सफर फ्रॉम डिप्रेशन। क्लियर हो गया कि नहीं होगा? तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा आई थिंक, बस आपको इनको इसी तरीके से मैच करना होगा, प्रॉपर वे में ला सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस चीज को प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी बेहतर से आपके एग्जाम में आप परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये जो प्रैक्टिस है ना कि सिर्फ सीजीएल के लिए, ये प्रैक्टिस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी सीजीएल के लिए, ठीक है, हाँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये प्रैक्टिस जो है वो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे स्टेनो हो, या एसएससी के थ्रू होने वाले कोई भी सेंटेंसेस हो। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन रहा आपका ये, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, यहाँ पे बताइए भाई क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, आपको यहाँ पे वर्ड फिल करना है कि यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी से भाई आंसर करिए, यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता डालिए आप, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से रिप्लाई करिए, क्या होगा यहाँ पे आंसर आपका। चलिए तो समझ लेते हैं, सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। इट इज वेरी काइंड ऑफ यू टू ब्लैंक टू स्पीक एट द मीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, क्या आएगा? डिवाइड आएगा, कंप्लाई आएगा, एग्री आएगा या डिनाई आएगा। ठीक है, इस चीज पे ध्यान देना है। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, ठीक है, टू ब्लैंक टू स्पीक एट द मीटिंग। ठीक है, तो डिवाइड यूज करेंगे यहाँ पे, कंप्लाई यूज करेंगे, एग्री यूज करेंगे या डिनाई यूज करेंगे। तो जल्दी से बता डालिए यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, समझ लेते हैं, सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्या कहा जा रहा है? इट इज वेरी काइंड ऑफ यू टू डिवाइड टू स्पीक एट द मीटिंग। बिल्कुल नहीं। ठीक है, डिवाइड करने का तो कोई बात तो पॉजिटिव वे में कही जा रही है, पॉजिटिव वे में कही जा रही है तो पॉजिटिव ही वर्ड यूज किया जाएगा। अब डिवाइड तो नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, कंप्लाई, नेक्स्ट वर्ड है कंप्लाई, तो इसको देखते हैं। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू कंप्लाई टू स्पीक एट द मीटिंग। कंप्लाई हो सकता है क्या? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू एग्री टू स्पीक एट द मीटिंग। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट देखिए, अब डिनाई भी नेगेटिव वर्ड होता है, यहाँ बात पॉजिटिव वे में की जा रही है, काइंड ऑफ यू मतलब आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, हाँ, तो अब या तो कंप्लाई होगा या तो एग्री होगा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एग्री का जो है मीनिंग यहाँ पे बेस्ट आ रहा है। ठीक है, हाँ, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू एग्री टू स्पीक एट द मीटिंग, की आप राजी हो गए मीटिंग में बोलने के लिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, तो बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सभी लोग जल्दी से चैनल को, जिसने सब्सक्राइब ना किया हो, कर ले। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, तो जल्दी से बता डालिए यहाँ पे आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए, क्या होगा ये वर्ड? ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए सभी लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट स्पेल्ड वर्ड? जल्दी से बताइए, बिल्कुल जल्दी से बता दीजिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो समझ लेते हैं। जैसे कि ये वर्ड देख रहे होंगे, ये वर्ड कहीं ना कहीं हाइट से, हाइट का वर्ड है। हाइट मतलब ऊंचाई, तो उसकी स्पेलिंग होती है HEIGST। क्या स्पेलिंग होती है? HEIGST। और ये जो वर्ड है ना, इसकी स्पेलिंग होती है क्या? एक्चुअली में ये R नहीं है, यहाँ पे F था। ठीक है, F होना चाहिए था। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? इसकी स्पेलिंग होती है FIERY। ठीक है, फेयरी होता है। ठीक है, और यहाँ पे एग्जिस्टेंस की स्पेलिंग ANC नहीं होती है, EXTENC होती है। ठीक है, और कंसाइंस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे आपकी जो बेस्ट स्पेल्ड वर्ड है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, वो है ऑप्शन नंबर सी, कंसाइंस। ठीक है, कंसाइंस वर्ड क्या होता है ये हमने आपको क्लासेस में बता रखा है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कंसाइंस वर्ड क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। ठीक है, तो हम तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है? ये भी आपका पैराजम्बल का है, PQRS का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसको क्वेश्चन को पढ़िए और जल्दी से कमेंट करिए, आपका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? जल्दी से कमेंट करके आंसर करिए, जल्दी सभी लोग कमेंट करिए, बताइए हमको यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। ठीक है,
जल्दी से भाई सभी लोग बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर। चलिए, तो जैसे कि अभी उन्होंने पिछली सेंटेंस में इस पिछले क्वेश्चन में इस बात को समझने की कोशिश की थी। क्या समझा था? हाँ, कि किसी भी सेंटेंस किसी भी पैरा जंबल का जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है वो अक्सर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि कौन सा सेंटेंस इंडिपेंडेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट कर लीजिए अपने दिमाग में, ठीक है। अगर ये आपने समझ लिया तो समझिए क्लोज टेस्ट में आपको कोई इसमें पीक्यूआरएस में पैरा जंबल से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो हम समझते हैं इंडिपेंडेंट हमारा सेंटेंस कौन सा, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कौन सा है, कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है बात को, ठीक है। जो इंसिडेंट है उस इंसिडेंट के को कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, ठीक है। हाँ, चलिए तो समझ लेते हैं। गेम्स इन्वॉल्व ग्लैडिएटर्स फाइटिंग वाइल्ड एनिमल्स और ईच अदर, ठीक है। आगे देखते हैं। इनसाइड tiered seats encircled the arena where animals were caged and stage sets prepared. Inaugurated in AD 18, the 50,000 seat Colosseum is also known as the Flavian Amphitheater. Rome's great gladiatorial arena is the most monumental of the city's ancient sites. चलिए तो समझ लेते हैं क्या लग रहा है आप लोग की स्टार्टिंग कहां से हो रही है, ठीक है। पहली बात तो आपका सी से तो कहीं ऑप्शन ही नहीं दिया गया, बी से दिया गया, ए से दिया गया, डी से दिया गया, तो सी में आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। हाँ, तो आप अगर सी में आप ध्यान दो तो सी में किसी चीज की इनॉग्रेशन होने की बात हो रही है कि ये शुरुआत हुआ था, कहां हुआ था, इन AD 18, ठीक है। हाँ, 80 के दशक में, ठीक है। तो भैया अब आप लोग ये बता डालो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो सकता है। अब ये किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो गेम्स इन्वॉल्व, गेम इन्वॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं गेम्स की बात पहले कहीं की गई होगी, ठीक है। हाँ, तो आगे देख लेते हैं। तो ए से शुरुआत तो नहीं नजर आ रही है, क्या बी से हो सकती है? इनसाइड टीयर्ड, इनसाइड मतलब किसी चीज के अंदर, तो किसके अंदर ये भी मैं नहीं पता है, तो फिर बी से भी नहीं हो सकती, तो फिर हम डी पे दिमाग लगाते हैं। रोम्स ग्रेट ग्लैडिएटर्स एरेना इज द मोस्ट monumental of the city's ancient sites, inaugurated in AD 18, the 50,000 seats Colosseum is also known as the Flavian Amphitheater, ठीक है। तो D के बाद C कंफर्म है, और D के बाद C कहां है? D के बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये आपका हो गया आंसर। तो बस इसी तरीके से आपको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ढूंढना है, इंट्रोड्यूस ये कर रहा है और इसी की बात को, इसी एरिना के बात को, ठीक है। ये जो ग्लैडिएटर, ठीक है, ग्लैडिएटर एरिना है, इसकी शुरुआत कहां हुई थी ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था। तो डी के बाद सी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप मैच कर इसको यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो उम्मीद है सभी का आपका सभी का सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो, ठीक है। जो आपको सेंटेंस दिएगा इसका वाली वन वर्ड बताना है। कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स, तो मिलिट्री इक्विपमेंट्स या जो वेपन्स होते हैं इनका कलेक्शन जो होगा, ठीक है। हाँ, उसको कहीं ना कहीं रखा जाता होगा, तो उस जगह को या उस कलेक्शन को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। क्या कहते हैं? आर्काइव कहते हैं, आर्सेनल कहते हैं, ठीक है, या एरेना कहते हैं, या क्लेश कहते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके हमको बताइए भाई यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। चलिए तो समझ लेते हैं। एरेना भी आप लोगों ने समझा था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में एरेना क्या होता है? एरेना होता है ऐसा, एरेना या रिंग, इसको बोला जाता है रिंग। स्टेडियम, ठीक है, स्टेडियम कह सकते हैं। थिएटर अभी आपने पीछे भी देखा था, ठीक है। हाँ, जहां पर क्या होता है, कोई खेल होता है और उसको लोग एंटरटेन करते हैं, एंजॉय करते हैं, उसको एरेना कहते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, इसको रिंग भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ, जहां पे फाइट होती है उसको रिंग कहा जाता है। एरेना वो एरिया हो गया, स्टेडियम हो गया जहां पे लोग बैठ के, थिएटर जैसे थिएटर भी कह सकते हैं, साइनोनिम हो जाएगा, ठीक है, जहां पे लोग बैठकर एंटरटेन होते हैं, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट वर्ड है जैसे आर्सेनल। आर्सेनल का आर्काइव क्या होता है? आर्काइव होता है जहाँ पे गवर्नमेंट के जो पेपर्स वगैरह होते हैं या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं जहाँ पे रखे जाते हैं। पूरा लेख जो होता है ना, हाँ, पूरा लेख गार मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे गवर्नमेंट के जो पेपर्स हो या पुराने, ठीक है, एंशिएंट पेपर्स हो, ठीक है, उनको जो रखा जाता है ना, ठीक है, आर्काइव्स। हाँ, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जहाँ पे रखे जाते हैं उसको आर्काइव कहते हैं। आर्सेनल क्या होता है? आर्सेनल वर्ड होता है जहाँ पे हथियारों को रखा जाता है, वेपन्स या मिलिट्री
इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्रेच क्या होता है? क्रेच होता है शिशु गृह। क्या होता है क्रेच? क्रेच होता है शिशु गृह, जहां पर पेरेंट्स जैसे कोई जॉब पर हैं, जैसे अक्सर आप लोग फॉरेन में देखते होंगे, पेरेंट्स अपने जॉब पर चले जाते हैं और बच्चों को छोड़ देते हैं किसी स्कूल में। ठीक है, उसको कहते हैं प्री स्कूल या नर्सरी स्कूल। ठीक है, बहुत सी छोटे बच्चों को जहां पे रखा जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रेच। क्या बोलते हैं? क्रेचे बोलते हैं। ठीक है, समझ बात आ गई? आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। चलते बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है? यहाँ पे आपको इडियम फ्रेजेस का मीनिंग बताना है। तो जल्दी से बताइए, टू हैव अ ग्रीन थंब का मतलब क्या होता है? To have a green thumb मतलब क्या होगा? One's nails are painted green. To have a natural interest in gardening, या one is artistic, one has a green tattoo on the thumb. जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा कि ये सभी जो वर्ड दिए जा रहे हैं कि उसके टैटू है थंब में, ऐसा भी नहीं है कि उसने अपने नेल्स जो है पेंट कर रखे हैं ग्रीन, ऐसी भी बात नहीं है, या वो आर्टिस्टिक, ऐसी बात भी नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आपको कुछ सेंस भी लगाना पड़ेगा कि सेंसफुल जो है बात कहाँ की गई है। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ हो गया आंसर आपका बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको साइनोनिम वर्ड बताना है। किसका? एफ्लिक्शन का आपको साइनोनिम वर्ड बताना है। तो जल्दी से बताइए, एफ्लिक्शन का साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? आइडोलाइज्ड हो जाएगा, फॉरेन होगा, रेडिक्यूलस होगा, या डिस्ट्रेस होगा? जल्दी से आंसर करिए भाई सभी लोग, जल्दी से कमेंट करिए क्या हो जाएगा। एफ्लिक्शन का मतलब क्या होता है? एफ्लिक्शन का मतलब होता है पीड़ा, दुख या दर्द होता है। ठीक है, पीड़ा, दुख, दर्द या मुसीबत कोई हो उसको एफ्लिक्शन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? आइडोलाइज्ड होगा, फॉरेन होगा, रेडिक्यूल होगा, या डिस्ट्रेस होगा? साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डिस्ट्रेस। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस भी क्या होता है? दुख होता है, पीड़ा होती है, सफरिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है, आइडोलाइज्ड मतलब होता है क्या? आइडोलाइज्ड मतलब होता है एडमायर करना। आज की सुबह की क्लास में हम लोगों ने ये वर्ड पढ़ा था, एडमायर। एडमायर करना मतलब किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, तो आइडोलाइज्ड इसका साइनोनिम वर्ड हो जाएगा। फॉरेन आप लोग जानते हैं, विदेश जो होता है। रेडिकुलस क्या होता है? रेडिकुलस हास्यास्पद होता है, सिली होता है, फुलिश होता है, मतलब ऐसे कोई काम जो मूर्खतापूर्ण हो और उसको देखकर हंसी आए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका एफ्लिक्शन का हो जाएगा डिस्ट्रेस, साइनोनिम वर्ड। ठीक है, दुख, दर्द या कोई मुसीबत। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। आपको एंटोनिम वर्ड बताना है। किसका? स्प्यूरियस का। तो स्प्यूरियस वर्ड सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही इजी वर्ड है। ठीक है, स्प्यूरियस मतलब क्या होता है? कंटैमिनेटेड होता है। कैसा होता है? कंटैमिनेटेड होता है, मिक्स्ड टू मेक इम्प्योर। किसी चीज को इम्प्योर करने के लिए मिलाया जो चीज जाता है, मिलावट की जाती है, उसको कहते हैं स्प्यूरियस। ठीक है, मिलावटी। ठीक है, स्प्यूरियस कहते हैं। ठीक है, काउंटरफीट आता है। काउंटरफीट इसका क्या हो जाएगा? साइनोनिम वर्ड हो जाएगा। ठीक है, काउंटरफीट हो जाएगा, फोनी भी हो जाएगा। फोनी भी इसका क्या होता है? साइनोनिम वर्ड हो जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल, आर्टिफिशियल मतलब बनावटी, नकली। तो ये तीनों वर्ड इसके क्या हो जाएंगे? साइनोनिम वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो जेन्युइन मतलब वास्तविक। तो स्प्यूरियस होता है बनावटी, तो और जेन्युइन मतलब वास्तविक। तो फिर आपका यहाँ एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए आ गया या नहीं आ गया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाएं। चलते हैं फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इंप्रूवमेंट बताना है इस सेंटेंस में। दो हिज एक्शंस वर सेवर क्रिटिसिज्म ही डोंट लॉस हिज टेम्पर। यहाँ क्या हो जाएगा? इसका इंप्रूवमेंट बता रहा है, अंडरलाइन वर्ड का आपको इंप्रूवमेंट बताना है। तो जल्दी बताइए भाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? जल्दी से बताइए। were severely criticized, were at severely criticized, had severely criticized या had sever criticized? जल्दी से बताइए क्या होगा? Though his actions were severe criticism, he don't lose his temper। चलिए तो भाई समझ लेते हैं। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, हमने आपको बताया है, समझाया है बेहतर से। अगर आप सब्जेक्ट पर ध्यान दें तो सब्जेक्ट जो है नॉन डूअर है, उसके एक्शन, ना कि वो पर्सन। ठीक है, जिसका क्रिटिसाइज किया गया, जिसको क्रिटिसाइज किया है। क्रिटिसाइज करना मतलब किसी की उपेक्षा करना। ठीक है, क्रिटिसाइज करना, उपेक्षा करना। ठीक है, तो यहाँ पर उसके एक्शंस के बारे में कुछ गलत कहा जा रहा है कि एक्शन नहीं सही है, तो उसका एक्शन नॉन
डूअर है, तो ये फॉर्म कौन सा होगा, पैसिव फॉर्म होगा। तो वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो फिर यहाँ सेवेयर क्या कर रहा है, सेवेयर तो एडजेक्टिव होता है और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडवर्ब होता है। तो पहली चीज तो यहाँ सेवरली हो और यहाँ पे क्रिटिसाइज्ड होना चाहिए, क्रिटिसिज्म नहीं, ठीक है। हाँ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अब तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, बिल्कुल वर्ब सेवरली क्रिटिसाइज्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। पैसिव फॉर्म, और पैसिव फॉर्म में आप क्या नहीं यूज करते हो, आप प्रीपोजिशन नहीं यूज करते, ये ऑप्शन हो नहीं सकता है, ठीक है। हाँ, अभी आप हैड हमें टेंस नहीं चेंज करना है, ठीक है। पैसिव बनाने में टेंस चेंज नहीं होता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ना क्लियर हुआ हो तो वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलते बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, यहाँ पे भी आपको इस जो आपका ये जो ब्रैकेट वाला सेगमेंट है, ये जो ब्रैकेट है, जिस सेंटेंस में जो ब्रैकेट लगा हुआ है, इसमें आपको बताना है कि क्या चेंजमेंट होगा, ठीक है, क्या सब्स्टिट्यूशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है, कोई करेक्शन है या नहीं है, ये बता रहा है। प्राची इज मोस्ट प्रिटी गर्ल इन द कॉलेज। तो मोस्ट प्रिटी गर्ल मतलब, मोस्ट प्रिटी मतलब यहाँ पे आप समझ पा रहे हो सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जा रहा है। अब सुपरलेटिव डिग्री यूज की जाती है तो मोस्ट लगाया जाता है या तो किसी वर्ड में एडजेक्टिव में ईएसटी लगाते हैं। हमने आपको बेहतर से बताया, जो वंस लेवल वाले वर्ड होते हैं उनमें ईआर या ईएसटी लगाते हैं, और जो टूस लेवल के वर्ड होते हैं वो ज्यादातर उन वर्ड्स में हम लोग क्या करते हैं, मोर या मोस्ट लगाते हैं। अब प्रिटी आप ध्यान दो तो एक लेवल वाला वर्ड है प्रिटी, प्रिटी, ठीक है, प्रीटी, 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 एक ही लेवल निकल रहा है, बीच में एक ही आपका हाँ साउंड निकल रहा है जो आपको सेंटेंस को अलग अलग कर रहा है, ठीक है। तो प्रिटी, प्रिटी, तो अब एक इस लेवल वाला वर्ड है, एक इस लेवल वाला वर्ड है, तो फिर इसको हम लोग बनाएंगे किसमें, ई आर या ईएसटी में। तो प्रिटीएस्ट हो जाएगा ना कि मोस्ट प्रिटी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको सेशन समझ आ रहा होगा, चीजें समझ आ रही होंगी, जल्दी से कमेंट करिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है, क्या है, ही इज afraid from all insects that crawl, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आंसर बताना है किस पार्ट पे गलती होगी, ए में, ठीक है, that crawl में, he is में, afraid from में या all insects में। तो जल्दी से बताइए, बहुत ही इजी है, जो आप लोग पढ़ रहे हो बस उसी से रिलेटेड है, ठीक है। एफ्रेड मतलब भयभीत हो जाना, एफ्रेड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आती है ना कि फ्रॉम आती है। एफ्रेड ऑफ होता है किसी चीज से भयभीत होना, तो फिर यहाँ पे गलती हो जाएगी पार्ट सी, ऑप्शन नंबर सी में। एफ्रेड फ्रॉम नहीं, एफ्रेड ऑफ यूज होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलिए तो फिर बढ़ जाते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, यहाँ पे आपका क्लोज टेस्ट आ गया, ठीक है। अब इस क्लोज टेस्ट को सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे, फिर आप लोग ऑप्शंस पे जाएंगे, ठीक है। क्या है पैसेज, क्या है, ध्यान दीजिएगा। Two pandas are expected to be returned to China blank a zoo in Canada because of bamboo, ठीक है। Pandas only eat fresh bamboo which the zoo had been importing from China. Coronavirus grounded most flights. The pandas in Canada in 2014 and were due to stay from 10 years। जल्दी से बता डालिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर, जल्दी से बताइए। चलिए तो पहला हम लोग समझते हैं फर्स्ट ब्लैंक में आपका आंसर क्या होगा। तो 2 pandas are expected to be returned to China। चाइना रिटर्न होंगे, ठीक है। 2 ध्यान दीजिएगा, 2 प्रीपोजिशन जो होती है ना वो हमारे डेस्टिनेशन को दिखाती है। किसको दिखाती है, डेस्टिनेशन को दिखाती है। डेस्टिनेशन मतलब हमारा जहां पे हमारा गंतव्य, मतलब जहां हमें पहुंचना है। तो ये जो पैंडास हैं वो कहां रिटर्न होंगे, चाइना, ठीक है। तो चाइना ये क्या है, इसका डेस्टिनेशन है। तो ये आएंगे कहां से आएंगे, कहां से की बात की जा रही है, और यहाँ पे किस देश की बात, कनाडा की। तो कनाडा से चाइना आएंगे, ठीक है। तो कनाडा से आएंगे तो कनाडा उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, चाइना उसका हाँ डेस्टिनेशन हो गया। तो डेस्टिनेशन को 2 से दिखाते हैं, और जहां से जो चीज स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाने के लिए हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो जू पे कहां से आएगा, ठीक है, फ्रॉम अ जू इन कनाडा। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा फ्रॉम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हाँ, इन प्रीपोजिशंस को समझिएगा बेहतर से। 2 का यूज करते हैं डेस्टिनेशन को दिखाने के लिए, फ्रॉम का यूज करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाने के लिए। तो कनाडा से आएगा, कहां आएगा, चाइना। तो चाइना कहां है, डेस्टिनेशन है, तो 2 लगा दिया गया यहाँ पे, ठीक है। आया कहां से, कनाडा, तो वहां उसको दिखाने के लिए हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ, और विद का यूज कहां करते हैं, जब कोई चीज एक के साथ दूसरी हो, ठीक है। टुगेदरनेस को दिखाने के लिए। इनका यूज कहां करते हैं, रिलेटेड टू ए लार्ज एरिया, लार्ज एरिया को दिखाने के लिए इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। हाँ,
और फॉर का यूज किया जाता है किसको, पर्पस को दिखाने के लिए, रीजन को दिखाने के लिए। अभी हम लोगों ने कल ही क्लास में पढ़ा था, कल शाम की क्लास में 8 बजे जो आपकी मिक्स सेशन था उसमें आपने फॉर को पढ़ा था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़िए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, यहाँ पे आपको ब्लैंक 2 में बताना है क्या फिल किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2 pandas are expected to be returned to China from a zoo in कनाडा बिकॉज ऑफ क्या आ लगा हुआ है, तो सीधी सी बात समझ आ रही है कि यहाँ पे कोई नाउन आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, कोई ना कोई यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, नाउन यूज किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शॉर्टेज की स्पेलिंग यहाँ पे ई नहीं होगी, ए होगा, ठीक है। यहाँ पे ए होना चाहिए, शॉर्टेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनाडा बिकॉज ऑफ, ठीक है, कनाडा से वो आएंगे, क्यों आएंगे, बिकॉज ऑफ ब्लैंक बैम्बू, ठीक है। बैम्बू की क्या है, बम्बू जो पेड़ है बम्बू के, ठीक है, बैम्बू जो पेड़ होते हैं, ठीक है, उनकी कमी हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें समझना है क्या हो गया, बिकॉज ऑफ ब्लैंक ऑफ बैम्बू, ठीक है। तो बैम्बू का क्या हो गया, शॉर्टेज हो गया, सरप्लस हो गया, स्टोरेज हो गया या एक्सेस हो गया। एक्सेस या सरप्लस मतलब होता है बहुतायत, एक्सेस या सरप्लस ये दोनों के साइनोनिम वर्ड हो गए एक दूसरे के। इसका मतलब होता है क्या होता है कि कोई चीज बहुतायत में, अगर बहुतायत में है तो फिर कनाडा से चाइना लाएंगे क्यों, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। हाँ, तो कनाडा से हम लोग जो है चाइना में लाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे बी और डी तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो या तो स्टोरेज होगा तो शॉर्टेज होगा। स्टोरेज मतलब होता है कहीं जहां पे स्टोर किया जाता है कोई चीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर हमको लग रहा है वो लग रहा है क्या, यहाँ पे ए हो जाएगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो हम लोग आगे देखते हैं, आगे से ये ऑप्शन जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर नहीं किसी को समझ आ रहा है तो स्किप कर दें, अभी आगे जब आप पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैंक आपको फिल करना है थर्ड, ठीक है। थर्ड ब्लैंक आगे देखते हैं। Because of a shortage of bamboo, pandas only eat fresh bamboo, ठीक है। Blank which the Jew had been importing from China, बिल्कुल देखिए क्लियर हो गया। Jew had been importing from China, तो बम्बू को वो चाइना से इंपोर्ट कर रहा था, कौन, कनाडा, और कनाडा से ही जो है पांडा आ रहे हैं, ठीक है, पांडास आ रहे हैं। तो भाई अब समझ लो, तो मतलब क्या हुआ, कनाडा में जो है क्या थी, कनाडा में बम्बूस की शॉर्टेज थी, समझ में आ गया। इसीलिए तो वो चाइना दोबारा से ला रहा है, क्योंकि वो चाइना से ही इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। और चाइना इसीलिए वो भेजे दे रहे कि भाई अभी इनको वहीं रखिए, ठीक है। हाँ, समझ में आता नहीं। तो अब हमें समझना है कि थर्ड वाले ऑप्शन में क्या आ जाएगा, फूड आ जाएगा, प्लांट्स आ जाएगा, न्यूट्रिशमेंट आ जाएगा, मील आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, बम्बूस जो क्या है, फ्रेश बम्बूस, ठीक है। बम्बू के क्या है, वो प्लांट्स हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है। हाँ, फ्रेश बैम्बू प्लांट्स विच द जू हैड बीन इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना, ठीक है। समझ बात आ गई। तो आगे नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ब्लैंक 4। ब्लैंक 4 में आपका क्या आएगा ये देखना है, इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना, ठीक है। क्या, अनलेस अंटिल आफ्टर या व्हाइल कोरोना वायरस ग्राउंडेड मोस्ट फ्लाइट, जल्दी बताइए क्या आ जाएगा, कब तक वो लोग इंपोर्ट करते थे, कोरोना वायरस ग्राउंडेड मोस्ट फ्लाइट, जल्दी बताइए, जल्दी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता डालिए, बिल्कुल, ठीक है। तो समझ लेते हैं, अनलेस जो है, अनलेस का यूज किया जाता है कहाँ, ये समझिए, अनलेस का यूज करते हैं किसी कंडीशन को दिखाने के लिए, ठीक है, कंडीशन को दिखाने के लिए, शर्त को दिखाने के लिए। तो यहाँ कोई शर्त तो नहीं दिखाई जा रही है, ठीक है। आफ्टर का यूज करते हैं किसी के बाद, एक के बाद दूसरा होना। व्हाइल मतलब जब दो एक्शन हो रहे हो एक साथ और उन दोनों एक्शंस को हम लोग दिखाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ, तो जब दो एक्शन इन पास्ट में, ठीक है, ये दो एक्शन एक साथ यूज होते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं पास्ट में, प्रेजेंट में भी हो सकते हैं। तो दो एक्शन जब एक साथ होते हैं तो उसको दिखाने के लिए हम व्हाइल का यूज करते हैं। अनटिल जो होता है वो दिखाता है आपके, अनटिल दिखाता है, अनटिल मतलब क्या होता है, अनटिल टाइम को दिखाता है कि जब तक, कब तक, जब तक कोरोना जो है वायरस नहीं आया तब तक ये होता था, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अनटिल कोरोना वायरस ग्राउंडेड मोस्ट फ्लाइट्स, ठीक है। आगे देखिए, द पैंडास, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, आपका ब्लैंक फिफ्थ आपको फिल करना है। द पेंडास, पेंडास क्या है यहाँ पे देखिएगा, द पेंडास इन कनाडा इन 2014 एंड वर ड्यू टू स्टे फॉर 10 years, ठीक है। तो कनाडा से जो है, कनाडा में वो कब आए थे, 2014 में आए थे, ठीक है। 2014 आपका पास्ट का क्या है, हाँ, पास्ट का टाइम है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हैव अराइव्ड, अराइव्ड, हैव अराइव्ड या हैव बीन अराइव्ड। अब ये पास्ट का एक्शन है, वन टाइम एक्शन है, कंटिन्यू एक्शन तो है नहीं, पास्ट परफेक्ट तो है नहीं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो है नहीं जो हम हैव बीन लगाएंगे। ये तो दो पहले ही गलत हो गए, क्योंकि पास्ट की जा रही तो पास्ट में हम लोग यूज करेंगे या तो हैड
had arrived, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दी नहीं गई। द पेंडास ब्लैंक इन कनाडा इन 2014 एंड वर ड्यू टू स्टे फॉर 10 years, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द पेंडास हैड अराइव्ड इन कनाडा इन 2014 की कनाडा में वो कब आए थे, 2014 में आए थे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो आज की आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे कंप्लीट होती। उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। तो जिसको भी पसंद ना आया हो या जो भी डाउट हो तो वो आप कमेंट करिएगा, तो वो डाउट्स हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ये प्रैक्टिस सभी के लिए इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो चलिए भाई बढ़ते हैं, आज के लिए फिर इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से कल, ठीक है, सुबह मॉर्निंग 6 AM, ठीक है, वर्कआउट की चुस्की के साथ, ठीक है। तो रेडी रहिएगा सब लोग सुबह 6 बजे।